नानी ने धीरे से नाली का ढक्कन उठाया। अंदर उसे एक छोटी सी लेडीज दिखाई दी जो बस 5 सेंटीमीटर की थी। नानी ने उस नन्ही सी लेडीज को पकड़ लिया और एक कांच के जार में डाल दिया। फिर ऊपर से प्लास्टिक की परत कसकर बांध दी ताकि वह भाग न सके। साथ ही उसने कीट नियंत्रण वाली कंपनी को भी पूरे घर की जांच के लिए बुला लिया। इसी बीच छोटी लड़की सैम घर लौटी। उसने देखा कि किचन का सारा सामान बिखरा हुआ है और छत पर भी उथल पुथल के निशान हैं। लिसा को तुरंत समझ आ गया कि उसकी माँ के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। शायद इंसानों ने ही उसे पकड़ लिया है। अब लिसा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वह मदद के लिए सैम के पास गई। सैम ने वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगा लिसा की माँ को ढूंढने की। उसे पता था कि नानी अक्सर स्टोर रूम में ही रहती है, तो वह लिसा को तुरंत वहीं ले गया। सैम का दिल तेज दौड़ सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पसीने से तरबतर होने के बावजूद उसने दौड़ना बंद नहीं किया। आखिरकार दोनों स्टोर रूम पहुँच गए। उन्होंने चारों ओर तलाश की, लेकिन लिसा की माँ कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक नानी अंदर आ गई। सैम चौंक गया, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। नानी ने लिसा को चुपके से इशारा किया कि वह पेंट्री देखे, और सच में अच्छी तरह खोजने पर लिसा ने अपनी माँ को जारों की कतार के पीछे पा लिया। लिसा ने अपनी छोटी तलवार निकाली। उसने प्लास्टिक की सील को काटकर उसमें एक छोटा छेद बना दिया। फिर उसने रस्सी नीचे डाली और अपनी माँ को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। इतने में सैम भी वहाँ पहुँच गया। उसकी अचानक मौजूदगी से लिसा की माँ थोड़ी डर गई, लेकिन लिसा ने उन्हें धीरे से दिलासा दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, मगर अभी जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि कीट नियंत्रण वाली कंपनी उन्हें पकड़ने पहुँच चुकी थी। नानी तुरंत स्टोर रूम में गई, लेकिन जिस छोटी लेडीज को उसने अभी अभी पकड़ा था वह वहाँ नहीं थी। गुस्से में वह अपनी दादी के पास शिकायत करने दौड़ी, पर दादी ने उसे पागल समझ लिया। हार न मानते हुए नानी दादी को सीवर तक ले गई, मगर वहाँ उन्हें सिर्फ कुछ झाड़ियाँ और कचरा ही मिला। नानी बहुत गुस्से में थी। वहीं सैम बिल्कुल शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह चुपचाप अपने पढ़ने में डूबा रहा। इसी बीच लिसा और उसका परिवार वहाँ से भाग रहे थे। वह उस जगह से दूर जा रहे थे जहाँ इंसानों ने उन्हें पकड़ लिया था। रास्ते में जानवरों ने उन्हें डरा दिया और घबरा भी दिया, लेकिन लिसा का मन बार बार सैम की तरफ ही जा रहा था। अचानक सैम की बिल्ली झाड़ियों से बाहर आई। वह लिसा के पास गई, उसे हल्के से सूंघा और फिर आगे बढ़ गई। फिर वह सैम के पास पहुंची। सैम उस समय सो रहा था। बिल्ली ने उसे जगाया और इशारे से बताया कि उसके पीछे चलो। सैम ने तुरंत समझ लिया। उसने अपनी खराब तबीयत की परवाह नहीं की और दौड़ पड़ा। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह जंगल के बीच से भागा, क्योंकि वह लिसा को आखिरी बार देखना चाहता था। उसी समय लिसा पत्तों की बनी नाव पर चढ़ने वाली थी। तभी उसे सैम की आवाज सुनाई दी। वह बिना हिचकिचाए नाव से उतरकर सैम से मिलने चली आई। सुबह की हवा नरम और गर्म थी। सैम ने अपनी रूमाल निकाली। उसमें एक छोटा सा चीनी का टुकड़ा रखा था। उसने लिसा को दिया और कहा कि चाहे जो हो इसे संभाल कर रखना। लिसा ने सैम को धन्यवाद कहा। फिर उसने पूछा कि उसका ऑपरेशन कब है। सैम ने बताया कि परसों है। उसने कहा कि लिसा की वजह से ही उसे जिंदगी जीने का हौसला मिला है। लिसा ने धीरे से अपना हेयर क्लिप निकाला। वह उसने सैम को दिया, उम्मीद करते हुए कि यह उसे खुशकिस्मती देगा। फिर उसने उसका अंगूठा हल्के से छुआ और धन्यवाद कहा, क्योंकि उसने उसकी और उसके परिवार की रक्षा